आज रंग दे और यूएन वीमेन के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन के द्वारा आज वित्तीय साक्षरता एवं स्टार्टअप पर एक जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूएन वीमेन की पॉलिसी एवं नॉलेज कंसल्टेंट पल्लवी अग्रवाल ने कहा कि हाल ही के वर्षों में भारत ने वित्तीय समावेशन पर बढ़ते फोकस खासकर महिलाओं के लिए कारण आर्थिक बदलाव देखा है। जैसे जैसे अधिक से अधिक महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, ऋण और डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंचती है, वे देश के आर्थिक परिदृश्य में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं। भारत में इस आंदोलन को उपजाऊ जमीन मिली है। उन्होंने बताया कि इस पहल से ग्रामीण आबादी की 2500 महिलाएं न केवल वित्तीय साक्षर होंगी बल्कि क्रेडिट लिंकेज करते हुए महिला उद्यमी होने की तरफ आगे बढ़ा पाएंगी। इस कार्यक्रम से टीकमगढ़, झांसी, बांदा, ललितपुर, छिंदवाड़ा आदि जिलों के आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन व्यक्तिगत सशक्तिकरण से कहीं आगे, ये सामुदायिक विकास को बढ़ावा देता है। 2024 के विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिन देशों में महिला वित्तीय समावेशन की दर अधिक है, वहां जीडीपी विकास दर अधिक है। उन्होंने रंग दे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैंक से कर्ज लेने के लिए ना तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए और ना ही इनकम टैक्स का सबूत, रिकवरी का डर भी है। उन्होंने कहा उन्हें बैंक ठुकरा देते हैं, रंग दे उनकी मदद करता है। सुरेश त्यागी है और मैं मंजरी फाउंडेशन में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। किस प्रकार जागरूकता करेंगे आप समाज में? क्या जागरूकता किस प्रकार करेंगे महिलाओं? जागरूकता, क्योंकि अभी स्पेशल अगर इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो स्पेशली उद्यमिता की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उद्यमिता में हम लोग पूरा मतलब करीब 10,000 महिलाओं को लेकर के अगर बात करें तो पिछले 1 साल में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर उनको खड़ा किया है, जहाँ पे उनको गांव से आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, उनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, फिर वो किस तरह के रोजगार से जुड़ना चाह रहे हैं, फिर उनको किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ना है, और देन उनका स्टार्टअप सेट करके उनको मार्केट से लिंकेज तक करने का काम हम लोग इसमें कर रहे हैं, जिसमें डीएस ग्रुप हमारे साथ है, एचडीएफसी है, हिंदुस्तान जिंक है, इस तरह के फंडर्स जो इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में जो मैं बता रहा हूँ कि करीब 10,000 लोगों को हमने इसके साथ में जोड़ा हुआ है। और अभी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने रंगदे के साथ टाइप किया है, जहाँ पे हमने 10,000 महिलाओं को ये एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए ये बीड़ा उठाया है, जिसमें हम लोग ये करने जा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है वो हम यहाँ से मुहैया कराने के लिए तैयार हैं, जिसमें 10,000 के लिए अभी हमने एक बीड़ा ये जस्ट उठाया है। मेरा नाम मंजू गुप्ता। मैडम, क्या कार्यक्रम चल रहा है और किस संबंध में आप यहाँ पर आए? ये महिलाओं को उद्यम की ओर ले जाना, इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है मंजरी फाउंडेशन और रंग दे, यूएन वुमेन, इस तरह से कई एनजीओ मिलाकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं और स्वरोजगार की प्रति ले जाएं। क्या संदेश देना चाहिए समाज को? हमारे आबादी की अधिक 50% जनसंख्या महिलाओं की है, और इस समय जो परिस्थितियाँ रही हैं कि जैसे हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है, आर्थिक रूप से जब हम संबल देखें तो पुरुष के पास अधिक रहता है। भले ही हर क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे घर का काम हो, या छोटे छोटे और भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सब में महिलाओं का योगदान तो रहता है, किंतु आर्थिक रूप से जो पैसा होता है, आर्थिक संबल जो होता है, वो पुरुषों के पास होता है। इसमें ये भी है कि कैसे महिलाएं इन सब क्षेत्र से जुड़कर कुछ ऐसे काम करें कि जो पैसा है पुरुषों के साथ साथ कुछ उनके पास भी जाए, और वो अपने स्वावलंबन से स्वावलंबी बन करके अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। मेरा नाम हरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं मंजरी फाउंडेशन में प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में काम करता हूँ। आज क्या कार्यक्रम था सर? आज ये मंजरी फाउंडेशन, रंगदे और यूएन वीमेन का एक संयुक्त जो है ये कार्यशाला था, जिसमें वित्तीय साक्षरता के ऊपर 2 पैनल डिस्कशन हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो वित्तीय साक्षरता के माध्यम से हम ग्रामीण परिवेश में रहने वाले महिलाओं को किस तरह से आसानी से जो है क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करा सकते हैं, और उन्हें एक न्यू स्टार्टअप शुरू करने में वित्तीय जो सहयोग की भूमिका होती है उसको हम इस माध्यम से पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 2 विषय पे केंद्रित था। एक तो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, और दूसरा इसके माध्यम से हम जो क्रेडिट लिंकेजेस कराएंगे समूह के, और जो समूह में नहीं भी हैं उन दीदियों को। और इसमें मंजरी फाउंडेशन के जो 4 स्टेट में काम है, 20 जिले में, वहाँ हम लोग जो 8,000 समूहों के साथ काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 2,500 उन महिलाओं को क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराएंगे और उनको उद्यमिता की ओर हम अग्रसर कराएंगे। कुल लक्ष्य है कि हम करीब 10 करोड़ रुपए का मोबिलाइज करके हम लोगों को उद्यमिता की दिशा में उनको हम सहयोग